नमस्कार। आज अपन बात करेंगे HTML टेबल के बारे में कि यहाँ पर टेबल कैसे बनाते हैं, इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे बात करते हैं कि व्हाट इज HTML टेबल। HTML टेबल आर यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम। यहाँ पर डेटा को रो तथा कॉलम में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर इसको यूज करते हैं। डिफाइन यूजिंग द टेबल टैग, यहाँ पे इसको ना इस तरह से ये जिसका टैग है यहाँ पर यूज किया जाता है। और कॉमनली यूज यहाँ पर टेबुलर डेटा जिसको अपन देख सकते हैं शेड्यूल्ड, ये यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पे आता है जैसा लेआउट जो पर इसकी रिकमेंडेड नहीं होता मॉडर्न वेब के अंदर यहाँ पर डिजाइन में। जैसे बात करते हैं कि बेसिक HTML टेबल स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से रहता है जिसका यहाँ पर ये ओपन टैग है टेबल और यहाँ पर ये क्लोज टैग है कि यहाँ पर TR के अंदर डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर एक TR के अंदर डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर TH हैं और यहाँ पर ये TD है। जो TH होता है यहाँ पर TH का मतलब होता है कि टेबल की जो यहाँ पर हेड को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट, जो हेड का डेटा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और जो TD हैं ये यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पर ये TR हैं ये यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से यहाँ पर इनके डेटा को ये उपयोग करता है। यहाँ पर बोलते हैं की टेबल टैग्स। बात करें यहाँ पर टेबल के अंदर यहाँ पर होता है कि टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेन कंटेनर। बोले तो यहाँ पर क्रिएट अ टेबल, इसके लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। TR का मतलब होता है यहाँ पर रो, T का मतलब होता है हेडर ऑफ जिसको अपन बोलते हैं सेल, TD का होता है यहाँ पर डेटा ऑफ सेल, TD मतलब यहाँ पर कॉलम। आगे जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं कि जो TH है यहाँ पर इसके हेड के अंदर आई क्या T हेड, इसका मतलब होता है कि ये टेबल हेड को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। और T बॉडी है जो यहाँ पर टेबल की बॉडी को डिफाइन करता है, जैसे अपन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को शो करानी होती है। T फुट ये टेबल की फुट को यहाँ पर ये इसमें करता है ग्रुप टेबल के यहाँ पर सेक्शन में। आगे जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर मर्जिंग सेल एडवांस जिसके फीचर हैं कि कोलेप्शन जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रहता है तो इस तरह से इसमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंट इसमें करते हैं। यहाँ पर जैसा कि अपन देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पर फॉर वर्टिकल और यहाँ पर ये यहाँ पर इसमें हॉरिजॉन्टल। जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि कोलेप्शन है कि कोलेप्शन एट्रीब्यूट का यूज हम तब करते हैं जब हम एक से ज़्यादा कॉलम बनाने हो, यहाँ पर मोर देन वन कॉलम, तब इसका यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। सिंगल कॉलम को दिखाना होता है। यहाँ पर देखें कि ऑप्शन इसके बारे में देखें तो यहाँ पर इसका यूज़ तब करते हैं जब यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा मोर देन वन रो, तब इसको यहाँ पर शो करते हैं। एडिटिंग कलर बोर्डिंग स्पेसिंग एंड वेडिंग यहाँ पर इसके जहाँ दिखाने के लिए इस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि अपन देखते हैं कि जैसा भी जो डेटा अपन को हमें दिखाना है उसको यहाँ पर इस तरह जैसा कि हमें होता है टेबल 1, यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1, इसके अंदर जैसे आपने यहाँ देखा है रो, यहाँ पे देखा है रो ऑप्शन 2, यहाँ पे कॉलम 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर
2 आएगा इस तरह से, यहाँ पर एक में एज आएगा और एक के अंदर यहाँ पर सिटी आएगा, यहाँ पर एज और यहाँ पर ये सिटी, इसके अंदर यहाँ पर ये शो करेगा। स्टाइलिंग HTML टेल विद CSS, यहाँ पर जो इसका है CSS में बोले तो यहाँ पर जैसा कि बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, हावर, इस पर इसका एक तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ पर जैसा कि टेबल बनानी है तो यहाँ पर बॉर्डर लिखेंगे, कोलेप्सन यहाँ पे कोलेप्स करेंगे, इसकी विड्थ 100% रखेंगे, TH में आएगा यहाँ पर बॉर्डर ऑन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग 8 पिक्सल, टेक अलाइनमेंट लेफ्ट। इसको जैसा कि अपन यहाँ देखें तो ये कुछ अपने एक टेबल हैं, यहाँ पर जैसे अपने एक डेटा की इसमें देखते हैं तो कुछ यहाँ पर इस तरह से इसको बनाते हैं। इस तरह से अब आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोडक्ट हैं, प्राइज है, यहाँ पर ये इसका स्टॉक है। जैसा कि अपन यहाँ प्रोडक्ट हैं, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर लैपटॉप है, फ़ोन है। प्राइस की बात करें जैसे $800 हैं, $500 हैं। स्टॉक बात करें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 50 और यहाँ पर 100। तो इस तरह से यहाँ पर इनको यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक में दर्शाया हुआ है। आगे जैसा कि अपन यहाँ पर देखते हैं कि समरी कि HTML टेबल हैं कि यहाँ पर इसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर डाटा का रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कंसिस्ट ऑफ द रो एंड कॉलम डिफाइन यूजिंग स्पेसिफिक टैग, यहाँ पर रो और कॉलम का स्पेसिफिक टैग के लिए अलग अलग दर्शाया जाता है। स्टाइलिंग टेबल विद CSS इनहेंसिंग यहाँ पर यूजेबिलिटी, इसकी तरह से यहाँ पर इस तरह से इसमें अपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। इसका इस तरह से यहाँ पर इसका पूरा जो था वो अपन ने देखा। यहाँ पर अगर एक एग्जांपल्स देखें, टेबल ये कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाया है जिसको अब अपन यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं। तो आप देखेंगे तो कुछ ये इस तरह से इसमें आपके सामने शो हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा ही बनाए, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है इस तरह से यहाँ पे, इसलिए बड़ा आ रहा है। जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर एक के अंदर एक इसमें शो हो रहा है। जैसा कि मैं इसको शॉर्ट करूँ तो यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या लिखा हमने PHP, इसको टाइप यहाँ भी मैंने कर दिया यहाँ पर ए, इधर से ये है और इसको अपन यहाँ से कुछ करके इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इसको B, ताकि थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो चुका। ऐसे इस तरह से जो भी डेटा है उनको इस तरह से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि अपन इसको यहाँ पर ये आप देखेंगे ना, बिल्कुल यहाँ पर ये छोटे से हो चुके हैं। पहले बहुत बड़ा आ रहा था ये प्रोग्राम। तो इस तरह से अपन जो भी डेटा चाहे उससे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यहाँ पर हैंडल भी कर सकते हैं।